नमस्कार दोस्तों, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वैश्विक लड़ाई में भारत हमेशा से ही एक लीडर रहा है। आपको याद होगा कि 2023 में दुबई में हुए COP28 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ओर से 2028 में होने वाले COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव रखा था। लेकिन आज एक बड़ी खबर आ रही है। भारत ने 2028 की इस ग्लोबल क्लाइमेट समिट की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने इतना बड़ा फैसला लिया? क्या भारत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं यानी कि क्लाइमेट कमिटमेंट से पीछे हट रहा है? चलिए समझते हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस को सूचित कर दिया है कि वह 2028 में वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि COP33 की मेजबानी के लिए अब दावेदार नहीं है। कब रखा गया था यह प्रस्ताव? दिसंबर 2023 यानी कि COP28 में। ताज़ा स्थिति, भारत ने अपनी बोली वापस ले ली है, जिससे अब अन्य देशों के लिए रास्ता खुल गया है। गौरतलब है कि COP33 की मेजबानी एशिया प्रशांत समूह यानी कि एशिया पैसिफिक ग्रुप को मिलनी है। भारत के पीछे हटने के बाद अब इस दौड़ में ऑस्ट्रेलिया और तुर्की जैसे देश सबसे आगे माने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, भारत पीछे हटा क्यों? हालांकि सरकार ने अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट इसके पीछे कुछ कूटनीतिक कारण बता रही है। पहला, डिप्लोमेटिक सपोर्ट। भारत शायद अन्य पड़ोसी देशों या समूहों के दावों का समर्थन करना चाहता है ताकि क्षेत्रीय एकता बनी रहे। दूसरा, यानी रिसोर्सेज एंड फोकस। भारत का ध्यान फिलहाल घरेलू स्तर पर अपनी नेट जीरो 2070 की नीतियों को लागू करने पर ज्यादा है। इस तरह के विशाल आयोजन में भारी मात्रा में प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। तीसरा, ऑस्ट्रेलियाज स्ट्रॉन्ग बिड। ऑस्ट्रेलिया इस बार COP31 2026 के लिए बहुत सक्रिय था और उसने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों यानी कि पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ मिलकर एक मजबूत दावेदारी पेश की है। भारत शायद ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में अपनी दावेदारी को टालना चाहता हो। क्या मेजबानी छोड़ने का मतलब यह है कि भारत अब पर्यावरण को लेकर गंभीर नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत अभी भी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जो पेरिस समझौते यानी कि पेरिस अग्रीमेंट के लक्ष्यों को तेजी से पूरा कर रहे हैं। भारत ने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त करने का लक्ष्य समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसी वैश्विक पहलों का नेतृत्व करता रहेगा। दोस्तों, COP33 की मेजबानी न करना एक रणनीतिक फैसला हो सकता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की जंग जारी है। 2028 में यह समिट भारत में नहीं होगी, लेकिन भारत की भूमिका एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में उतनी ही महत्वपूर्ण बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को COP33 की मेजबानी करनी चाहिए थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।